बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इसको लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर धनबाद के भाजपा जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के नेताओं के साथ साथ धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, बोकारो के विधायक विरंची नारायण के साथ ही जिले के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने बताया कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे। इस अवसर पर सिंदरी स्थित हर्ल कारखाने का वो उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान नेताओं ने बरवाडा के हवाई अड्डा का भी निरीक्षण किया, जहां पर सभा होगी। हवाई अड्डा पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो एक प्रकार से झारखंड में प्रधानमंत्री जी का ये आगमन इस चुनाव के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी विकास की जो योजनाएं पिछले 10 वर्षों में पूरे देश को उन्होंने दी है, झारखंड में जो उस दिन हर्ल में खाद कारखाने का भी उन्होंने शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये योजना भी केवल झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के विकास में एक नई गति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार की विकास की योजनाओं के उद्घाटन के दृष्टि से और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ उनका आगमन, दोनों दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण और भव्य होने वाला है। हवाई अड्डा पर इसी के साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इसको लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर और क्या क्या कार्यक्रम है उनके धनबाद में? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 2 बार का जो दौरा है वह पीएम मोदी का रद्द हो चुका है और यहाँ पर हर्ल का जो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया जाना है, इसके अलावे एक बरवाडा में जनसभा को संबोधन करेंगे। वो उस जनसभा को संबोधित करने के समय न सिर्फ धनबाद लोकसभा बल्कि आपको बता दें कि गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भी भारी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता, वहां से आम लोग और जो तमाम वर्तमान में वैसे संभावित प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो दमखम दिखाएंगे। चूंकि तमाम जो अटकलें थी, कई दफा झारखंड में सरकारें अस्थिर होती रही, जिसके वजह से पीएम मोदी का दौरा रद्द होता गया। इसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो 12 मार्च को, क्षमा करेंगे, 12 फरवरी को एक दौरा था पीएम मोदी का। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो 4 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा होना था। ये दोनों ही दौरे रद्द हो गए। 4 फरवरी वाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहाँ पहुंचे थे। उसी वक्त सीएम की गिरफ्तारी हुई थी, तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। तो कई तरह के राजनीतिक संकट के दौर से झारखंड गुजर रहा था और इस बीच पीएम का जो दौरा है वह रद्द हो गया था। फिर 12 फरवरी को बात आई कि 12 फरवरी को पीएम आएंगे। तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अचानक वह दौरा भी रद्द हो गया। लेकिन इस बार जो 1 मार्च का जो कार्यक्रम है वह दौरा जो है वो अब संभव लग रहा है, क्योंकि 1 मार्च को ही पश्चिम बंगाल में भी पीएम मोदी का एक सभा होने की सूचना मिल रही है और जब धनबाद में वह सभा होगी तो संभव है कि दोनों सभा एक दिन ही हो जाए। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा के जो तमाम वरीय नेता हैं, राज्य स्तर के जो नेता हैं, वो अब धनबाद कैंप करने लगे हैं। कल ही स्थल निरीक्षण किया गया, एयरपोर्ट जाकर के उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। करमवीर जी भी धनबाद पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम जो नेताओं का जो दौरा है वो अब शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को कैसे घर घर पहुंच करके उन्हें पीएम मोदी के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करना है। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह लोगों तक पहुंचानी है। दलित बस्तियों में जाकर पीएम मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को समझाना है। कल संत रविदास जयंती के मौके पर भी भाजपाई काफी कहीं ना कहीं दलित बस्तियों में नजर आए और वो तमाम लोगों को यह समझाने की कोशिश करते दिखे कि अब भाजपा जो है एक बार फिर से 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अगर बनाएगी तो फिर से देश का जो विकास है वह तेजी के साथ हो पाएगा और 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना है वह साकार हो पाएगी।
एक बार फिर से एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम में लोगों की अधिक से अधिक जुटान हो सके, इसकी कोशिश में तमाम जो भाजपाई हैं वो लग गए हैं। और धनबाद जिला प्रशासन की अगर बात करें तो तैयारियों को जो आदेश आया उसके आधार पर जिला प्रशासन ने भी कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। जो हर्ल यूरिया प्लांट है एक बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है झारखंड के लिए। सिंदरी जो कि बिल्कुल वीरान सा हो गया था जब 2000 में पूर्व का जो कारखाना था वह बंद हो गया था, तो उसके बाद फिर से अब एक उम्मीद जगी है। और फिलहाल एक और बड़ा मुद्दा यह चल रहा है कि वहां पे फिलहाल हर्ल गेट के सामने जेएमएम के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है स्थानीय लोगों को नियोजन एवं अन्य मांगों को लेकर। और इस बीच पीएम का जो दौरा है अगले एक सप्ताह के अंदर जब होने की बात आ गई है, तो हल प्रबंधन के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि उस जो अभी जो प्रदर्शन का दौर जो चल रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म करके और जो उद्घाटन का जो विधिवत कार्यक्रम है उसे सुनिश्चित कराने की दिशा में हल प्रबंधन पहल करेगी। जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि वहां पर जो आंदोलन चल रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म कराए। और बरवड्डा में जो सभा की तैयारियां हैं उसे बरवड्डा जो कि एयरपोर्ट परिसर में ही सभा होनी है, तो पीएम मोदी कहीं पर रोड शो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सीधे जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं से 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश है। चुनावी रणभेरी झारखंड में अगर बजाने की अगर बात होगी तो यहीं से पीएम मोदी हुंकार भरेंगे और झारखंड के जो सभी 14 सीट हैं उस पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बात करेंगे। जी राजकुमार, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।